बनारस, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। इसका इतिहास कई हजार साल पुराना है। यह शहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। करिए और मणिकर्णिका आप जो बैठकर आप ध्यान करते हैं तो ऐश्वर्य शक्ति आप समझ में आता है, आत्मा को बहुत शांति मिलती है। ये काशी क्षेत्र है। इस काशी क्षेत्र का इतने वर्णन लोगों ने कर चुके हैं कि अति विशेष रूप से कहने और सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आशाएं बहुत होती हैं जिनको न जानकारी हो उनको कुछ जानकारी हो। काशी जो है कि 80 से वरुणा तक बसी हुई है। 80 मतलब गंगा किनारे 84 घाटे हैं। उस 84 मतलब 84, तो कुछ लोग 64 भी कहते हैं, 64, और कुछ लोग 365 घाट भी बोलते हैं। उनके अलग अलग एक एक नाम है। उसमें काशी में जो है कि 80 घाट सबसे पहला है और आखिरी घाट वरुणा है। ये 80 वरुणा, 80 प्लस वरुणा से जो है कि काशी का नाम वाराणसी होता है। यह वाराणसी, इसको हम लोग संस्कृत में काशी कहते हैं। काशी काश्यते, काशी काशी सर्व प्रकाशिका। ये वह काशी है कि पूरे विश्व को जो है कि रोशनी देती है। जैसे सूर्य पूरे पृथ्वी को रोशनी देती है, उसी तरह 14 भुवनों को, सभी ब्रह्मांडों को जो है कि ये काशी एक प्रकाश देती है। इसीलिए एक श्लोक में कहा गया है, काशी काश्यते काशी काशी सर्व प्रकाशिका। मणिकर्णिका एक 5 तीर्थ, 5 जगह काशी के जगहों में से एक जगह है। 5 जगह का नाम ये ऐसे आता है: 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, वरुणा घाट। इन 5 घाटों के बीच में ये पूरा 64 घाट, 84 घाट बसे हुए हैं। बीच में मणिकर्णिका घाट है। कहते हैं कि सृष्टि के पहले ये जगह उत्पत्ति हुई है। सृष्टि के पहले का कथा इस तरीके से आता है, इसका स्टोरी, कि एक बार शंकर भगवान इस सृष्टि को बनाने के संकल्प से इस काशी क्षेत्र को उत्पत्ति किया। अपने सीने से जो है, सीने को थपका दिए, उसमें से एक ज्योति निकली। वो ज्योति जो है कि एक 6 साल का बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। वो बालक यहाँ बैठ करके मणिकर्णिका में 60,000 वर्ष तपस्या किया। 60,000 वर्ष तपस्या करने पे उनके शरीर से पसीने बहते हुए एक बहुत बड़ा कुंड हो गया। उस कुंड के विषय में ये कहा जाता है, निचला प्रांत वो कुंड अपने गड्ढे को भर करके और इतना ओवरफ्लो हो गया, भर गया कि नीचे की ओर बहते हुए लोगों को जो है कि कई जगहों को डुबाने लगा। तो शंकर पार्वती ने सभी देवताओं और ऋषि मुनि सब जा करके जो है
शंकर पार्वती से प्रार्थना करते हैं। शंकर भगवान जो है कि एक बार फिर वापस यहाँ आते हैं, आकर के विष्णु को आशीर्वाद देते हैं। दोपहर का समय हो जाता है, शंकर पार्वती को स्नान करना रहता है। जब स्नान करना था तो चारों तरफ खोजने पे कहीं भी कोई जल नहीं मिला, तो शंकर पार्वती वही पसीना वाला जो विष्णु के शरीर से निकल के कुंडनुमा हो गया था, उस कुंड के जल में ही जाकर के शंकर पार्वती स्नान किए। जब स्नान कर रहे थे, बहुत आनंद में स्नान कर रहे थे शंकर पार्वती, तो वो शंकर पार्वती स्नान के आनंद में एक कान से कुंडल गिर गया था। वो कान से कुंडल गिरने के कारण से, कान को संस्कृत में कर्णिका कहते हैं, कर्णिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द मिलाने पे पुल्लिंग में कर्ण हो जाता है और स्त्रीलिंग में कर्णिका हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि शंकर का गिरा है कि पार्वती का गिरा है। शंकर पार्वती दोनों अर्धनारीश्वर हैं, इसलिए दोनों में एक ही है, तो शंकर ही हम लोग कहते हैं। शंकर के कान से कुंडल गिरने के वजह से वो स्थान का नाम कर्णिका मणिकर्णिका हो गया। वो मणि को खोजने लगे शंकर। जब खोज रहे थे तो पानी के आवाज से, पानी के थप्पों के आवाज से वहां पे शब्द गूंजने लगे। तब तक यहाँ पे कोई शब्द नहीं था। जब शब्द गूंजने लगे तो विष्णु का तपस्या भंग हुआ। विष्णु जहां से शब्द आ रहा था वहां जाके देखे, एक कुंड में जो है कि शंकर पार्वती स्नान कर रहे हैं और कुछ खोज रहे हैं। क्या हुआ कह के पूछा गया तो शंकर पार्वती को, विष्णु को देख के बहुत आनंद हुआ। कहे बेटा, आपके तपस्या से जो है कि पसीना हो करके ये जल बहा, इसमें हम स्नान कर रहे थे, हमारा कुंडल गिर गया। तो विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ करके उसका खनन माने गड्ढे को गड्ढा कर करके पूरा खोजे थे। संस्कृत में एक श्लोक भी आता है, खनित्वाम तत्र चक्रेण रम्याम पुष्करणीम हरीम। अति रमणीय एक तालाब को विष्णु ने जो है अपने सुदर्शन चक्र से खनने के बाद भी उसमें मणि नहीं मिला। तो शंकर पार्वती ने कहा, हे नारायण, ये मणि हम यहाँ छोड़ देते हैं, आप अपने चक्र को वापस ले लीजिए। हमारे पास मणियाँ कई ठो हैं, आपके पास चक्र एक ही है। कभी भी इस चक्र को कहीं छोड़ना नहीं है। जब भी छोड़ेंगे वापस आपको बुला लेना होगा। हमारे मणियाँ कई हैं, इसलिए एक कहीं छूट भी जाती हैं, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से कथाओं का अपने अपने रूप से वर्णन लोगों ने किया। इस तरीके से शिवखंड में, काशी खंड में आया हुआ वर्णन में से इस तरीके से वर्णन किया गया। शंकर पार्वती स्नान करने के कारण, कुंड में मणि गिर जाने के कारण, विष्णु चक्र से खोद करके खोजने के कारण वह जगह का नाम मणिकर्णिका, उस कुंड का नाम चक्र पुष्करणी हुआ। तो न मणिकर्णिको समो तीर्थम, न काशी सदृशीपुरी, न विश्वेश्वरो समो लिंगम, नास्ति ब्रह्मांड गोलके। हे नारायण, ये पृथ्वी पे इस मणिकर्णिका समान तीर्थ नहीं रहेगा, काशी जैसा क्षेत्र नहीं रहेगा, शिव के समान जैसा कोई नहीं रहेगा। लोग आकर के अपने इन मानव जन्म के आगे और पीछे कौन जन्म लिए थे, आगे कौन जन्म लेंगे, ये तो किसी को नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन कहते हैं अगले जन्म का पाप था, अगले जन्म में तुम क्या होगे, इस बात का जो है कि चर्चा जरूर होती है। तो
84 लाख जन्म लेने के बाद में, पशु पक्षी पतंगाओं के सभी जन्म के बाद में शायद ये मानव जन्म उत्पत्ति हुई है। इस जन्म के बाद में मोक्ष उस शंकर में, उस नारायण में ऐक्य हो जाना चाहिए। इसी कामनाओं को सभी लोग करते हैं। हमें मुक्ति मिले, हमें मोक्ष मिले, तो सभी प्राणी संकल्प करेंगे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। तो वैसे लोगों को काशी में मरने पे काश्यांतु मरणान मुक्ति ही, जीवित और मृतक दोनों व्यक्तियों को मोक्ष दिलाने वाली और पवित्र करने वाली जगह कोई है तो मणिकर्णिका कहा गया है। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय विश्वनाथ।